हूँ शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य की। और अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम हमेशा आपको बताते हैं कि बिना तोड़ फोड़ किए आप ऐसे क्या चमत्कारी उपाय अपना सकते हैं वास्तु अनुसार, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली वास्तु संबंधी समस्याएं काफूर हो जाए, छूमंतर हो जाए। और आज का विषय भी हमारा बेहद ही खास है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं घड़ी के बारे में। घड़ियां हर किसी के घर में होती हैं, लेकिन एक छोटी सी घड़ी आपकी किस्मत की घड़ी से कैसे जुड़ी है? जी हाँ, एक छोटी सी घड़ी से आप अपनी किस्मत की घड़ी को तेज रफ्तार दे सकते हैं। अगर चाहें तो सुख समृद्धि के भी करीब आ सकते हैं। और ये विषय लेकर आज हम हाजिर हैं आपके सामने, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट पुनीत चावला जी। आइए सबसे पहले हम पुनीत चावला जी का करेंगे स्वागत। चावला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के हमारा जो ये विषय है इसके बारे में हम जानेंगे, तो अब हमें बताएंगे पुनीत जी के क्या कुछ है खास आज के हमारे विषय में। जी पुनीत जी। देखिए, जब विषय की बात करते हैं तो हमारा समय ही हमारा पैसा और हमारी धन दौलत होता है, तो हम समय को कैसे काबू में करें, कैसे अपने फेवर में करें, यही हम आपको आज बताएंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि घड़ियां हम सबके घर में होती है, लेकिन दीवार की घड़ी हो, आपकी रिस्ट वॉच हो या टेबल वॉच हो, एक सही दिशा, एक सही पैमाना उसको देना बहुत जरूरी है। और क्या कहती है आपकी घड़ी, तो आइए जानते हैं इस पहले उपाय के जरिए कि कौन सी दिशा है बेहतर घड़ी के लिए। दोस्तों, मान सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सुख शांति बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हम हमेशा कहते हैं कि सब कुछ कमा लिया, लेकिन अब सुख शांति, मानसिक चैन और एकदम मेंटल रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में अगर आप एक कप चाय सुकून से पी सकें तो बहुत ही अच्छा फील होता है। इसके लिए हम आपको एक बहुत ही छोटी सी टिप देते हैं। पहला उपाय हमारा, और लेकिन बहुत ही असरकारक उपाय है, आप ईस्ट में एक सुंदर सी घड़ी लगाएं। घड़ी लगाने का अर्थ है कि कोई भी वॉल क्लॉक अगर आप ईस्ट की दीवार पे लगाते हैं, अपने घर की ईस्ट की दीवार पे, अपने बेडरूम की ईस्ट की दीवार पे, अपने लिविंग रूम की, अपने ऑफिस की ईस्ट की दीवार पे, आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि और सब कुछ वह मिलेगा जो कि आपको जिंदगी में चाहिए, यानी कि कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन। जी, तो आगे आने वाले हैं और भी खास उपाय, जरूर इंतजार कीजिएगा। हम टिप आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन टिप की बात हो रही है तो टिप ऑफ द शो भी बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं। हेल्दी आप रहना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? बेहद ही आसान उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, बल्कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, रेनू, हम उनसे बात करेंगे। मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है आपका रेनू जी। थैंक यू मैम। हेलो पुनीत जी। हाँ जी, नमस्कार। मुझे पूछना है कि जो एंट्रेंस आप बोलते हैं वो कैसे देखा जाता है? जो अगर हम बाहर से घर के अंदर जाएं या अंदर से घर के बाहर आए, कैसे देखते हैं? डायरेक्शंस में घर की फेसिंग वह होती है जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं। कंपास जब आप देखेंगे घर के सेंटर में, तो जो भी बाहर की तरफ की फेसिंग होगी उसे घर की फेसिंग बोला जाता है। जी। अब रेनू के बाद हमारे पास एक और कॉलर आए हैं, धर्मेश हैं, वो भी मुंबई से जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। धर्मेश जी, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून डॉक्टर चावला जी। गुड आफ्टरनून जी। मेरे प्रश्न 3 है। मेरा टॉयलेट नॉर्थ में है जी, मेरा किचन भी नॉर्थ में है, और ये बॉटल फार्म में कितने टाइप्स होते हैं मुझे बताइए सर। देखिए, आपने बताया कि टॉयलेट नॉर्थ में है, किचन भी नॉर्थ में है। दोनों जो आपके डिफेक्ट्स हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक डिफेक्ट्स हैं। नॉर्थ एनर्जी आपके घर में आनी चाहिए, साफ सुथरी आनी चाहिए। किचन उस एनर्जी को खत्म कर देती है और टॉयलेट उसको मेलेगिन कर देता है। तो आपने किचन में भी येलो कलर करवाना है और टॉयलेट में बिल्कुल येलो कलर नहीं करवाना है। टॉयलेट में पाम का पौधा आपने रखना है। पाम, एर्केरिया पाम भी होता है, बॉटल पाम भी होता है, चाइना पाम भी होता है, तो आपको बॉटल पाम रखना है। तो अक्सर हम परेशान रहते हैं कि क्यों हमारा मूड बेकार हो जाता है जब भी किसी अच्छे काम के लिए हम जाते हैं और मूड खराब हो जाता है। तो क्यों ना ऐसा कोई एलिमेंट हमें मिल जाए जो हमारे मूड को हमेशा फ्रेश रखे, कूल रखे। क्या होगा ऐसा एलिमेंट? बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे पुनीत जी आज का हमारा वास्तु एलिमेंट भी। लेकिन फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले उपाय की, यानी कि अब जान लेते हैं उपाय नंबर 2।
हम बात करते हैं धन लक्ष्मी की। किसको नहीं चाहिए होती माँ लक्ष्मी? धन लक्ष्मी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। हम अगर मार्केट जाते हैं तो हमारी जेब में पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में तरक्की करनी बहुत ज्यादा जरूरी है और तरक्की सिर्फ पैसे से ही नजर आती है दोस्तों। किसी भी प्रकार की कमी आपको ना हो तो आपकी जेब में, आपकी सेफ में, आपके बैंक में पैसा बहुत होना चाहिए। आप लोन्स लेते हैं लेकिन फिर भी लोन्स चुकाने के लिए बैंक में पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए नॉर्थ की दीवार आप यूज कीजिए। नॉर्थ की दीवार पे अगर आप एक घड़ी लगाते हैं और वह भी पेंडुलम वाली घड़ी लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरक्की होती है और दिन पर दिन दोगुनी तरक्की होती है। ध्यान दीजिएगा, पेंडुलम अगर आप लगा रहे हैं तो पेंडुलम चलना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए। जी। और हमें से कौन नहीं चाहता है कि वो हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें। भाई कहा भी गया है कि जान है तो जहान है, तो अपने जहान को यानी कि अपनी जान को रखिए बिल्कुल सुरक्षित। तो आपके हेल्थ के लिए हम लेकर आए हैं चीफ ऑफ द शो, जरूर बताएंगे बस थोड़ी देर में। फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ, अदिति, उनसे हम बात करेंगे। कोल्हापुर से कॉल की अदिति ने हमें। स्वागत है आपका अदिति जी। नमस्कार पुनीत जी। जी नमस्कार। हाँ, मुझे यही पूछना था, मेरा साउथ वेस्ट जो है फ्लैट का वो कट है और वो सोसाइटी में आता है, मुझे उसको ऐसा कवर अप भी नहीं कर सकते, उसका क्या उपाय है? मतलब बहुत आसानी से उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। अपने घर के अंदर जो साउथ वेस्ट एरिया कट है वहाँ पे आपने डार्क ब्राउन कलर करवाना है, वॉलनट ब्राउन कलर आपने वहाँ पे यूज करना है। इससे वहाँ की एनर्जीज अच्छी हो जाएंगी। कोशिश कीजिए कि वहाँ पे एक तांबे का स्वस्तिक लगाएं तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा वह डिफेक्ट। तो पुनीत जी, जैसे हम बात भी कर रहे हैं आज हेल्थ इश्यूज के बारे में, और आजकल का जो वक्त ऐसा भागदौड़ का चल रहा है कि हेल्थ किसी की सही नहीं रहती है, तो आइए पुनीत जी के जरिए जान लेते हैं आज का हमारा टिप ऑफ द शो। दोस्तों, बहुत से लोग अनहेल्दी रहते हैं क्योंकि उन्हें नींद प्रॉपर नहीं मिलती। अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं मिलेगी तो अगले दिन आपका बॉडी पेन्स होंगे और मूड एकदम अपसेट रहेगा, आप ढीला ढीला महसूस करेंगे, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होगी। नॉर्थ की तरफ जब सर करके हम सोते हैं तो हमें बहुत बुरे बुरे ड्रीम्स आते हैं। हमारे जो एकदम स्लीपिंग साइकिल होती है उसमें बहुत डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि नॉर्थ एक हाई एनर्जी डायरेक्शन है। यहाँ पे अगर हम सर करते हैं तो हमें बिल्कुल भी साउंड स्लीप नहीं आती है। और कई बार आप नोटिस करेंगे, आप कहीं बाहर गए, टूर पे गए, आपको बहुत थकान होती है, आपने एक होटल का तो रूम लिया लेकिन वहां पे डायरेक्शंस चेक किए बिना ही आप सो गए। अगर आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं और थोड़ी देर के लिए भी सोते हैं तो नॉर्थ की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोना है, साउथ की तरफ सर करके सोना है आप।